नमः शिवाय। सिहोरे वाले बाबा एवं रघु नाम से विख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा सुनाते हैं और उसी में से कथा के दौरान वे जीवन को सुखी बनाने संबंधी उपाय भी बताते हैं। उनके छोटे छोटे उपाय बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। आप भी उनके उपाय आजमाकर जीवन को सुखी और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अचूक उपाय। आज इस वीडियो में मैं आपको वही ऐसे कुछ उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपका जीवन सुखमय हो सकता है, जिससे पैसा कभी खत्म नहीं होगा और जो भी कर्ज होगा आपका वो जल्द ही मिट जाएगा। कोई भी समस्या होगी सबका समाधान लेकर आए हैं हम इस वीडियो में आपके लिए। पहला उपाय है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यदि कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उसका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहां से जल निकलता है उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहां पर उन बेलपत्रों को रख दो। अगले सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय पंडित जी कहते हैं, मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और क्या करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला तो दूसरा खड़ा हो जाता है, एक समस्या से मुक्ति मिली कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष दिन, जब प्रदोष काल होता है, उस दिन 2 जगह पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। और उस ओर जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाएं, मतलब सीधे हाथ की तरफ आपको दिया रखना है। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदेश्वर आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण कर निकलें तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। इससे आपको जल्द ही राहत मिलेगी। चौथा उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, किसी भी सोमवार को, सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमल गट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में, जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करो। 5वां है, पंडित जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दें। छठा उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, शुक्रवार को शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन
जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपन्नता का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7वां उपाय, श्रावण मास की 10वीं तिथि को शमी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। शिव पुराण कहता है कि जब हम शमी के पत्तों को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। 8वां उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपके धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। 9वां उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः। ऐसा करने से जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। 10वां उपाय, 1 चुटकी हल्दी, 2 हरी इलायची, दोनों इलायचियों पर हल्दी का लेप लगा ले और अब 2 आटे के दीपक लें और उसमें घी डालकर बाती लगा लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए दिए को जला देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना भी करनी है। 11वां उपाय, प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। 12वां उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। 13वां उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलेश में पूरी तरह छुटकारा मिलता है। 14वां, शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल करते हैं। यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बेलपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अब धतूरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी में फायदा होता है। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो शमी के पेड़ से 1 फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। किसी भी समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चन आ रही है तो 1 सूखा नारियल का गोला लेकर उसकी ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर उस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग को बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत ही जल्द हो जाता है। परिवार को किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकलते शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस महिला के रसवला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन
सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिव जी चाहते हैं तो जल्दी गोद भर जाएगी। 21वां उपाय, यदि आप सारा कर्ज है, बहुत सारा कर्ज है आपके पास, उसको चुकाना चाहते हैं तो वेंकटेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित करते रहें। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नजर दोष निवारण के लिए शिवलिंग शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर उसको शिवलिंग पर 7 बार फेंकते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नजर ना लगे उस जगह लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे नजर दोष दूर हो जाती है। यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उसके आशीर्वाद से कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती। गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जल राख कर दें। इसका मतलब है कि सोमवार के दिन आपको गोबरी को जलाकर राख कर देनी है। अब गोबरी की राख और गंगाजल को मिश्रित करके एक लेप तैयार कर लें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाएं, इससे रोग में फायदा होगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नजर ना आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी और उसका निवारण मिल जाएगा। बोलो हर हर महादेव।